हेलो एवरीवन, नमस्कार। ये कंजंक्शन का सेकेंड एपिसोड होगा। इससे पहले क्लासेस में हमने कंजंक्शन के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन सबको हमने देखा था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं कंजंक्शन के अगले सीरीज में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मिरर ऑफ कॉमन एयर सीरीज़ के तहत जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यही है आपका ये मिरर ऑफ कॉमन एयर। चलिए, तो हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है। देखिए, कंजंक्शन से आने वाले जो सवाल होते हैं इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फिक्स याद है, ठीक है ना, किसके साथ कौन सा टर्म फिक्स होता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कमांड में रहेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला सवाल है, मेनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो रेवरेंड एज अम्बेडकर इफ़ नॉट मोर, ठीक है। मेनी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, प्लूरल दिया ही है, सही है यहाँ तक, है ना। ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन, जब दो नाउन किसी कंजंक्शन से जुड़ा प्रीपोजिशन जुड़ा होता है तो हमेशा वर्ब जो होता है वो फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार होता है। तो यहाँ पे फादर्स के अनुसार आगे हो जाएगा, है ना, आर, ठीक है। सो रेवरेंड एज, रेवरेंड यहाँ पे काम कर रहा है पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव का, ठीक है। फिर लिखा अम्बेडकर इफ़ नॉट मोर। देखिए, किसी के जैसा जब आप कंपेयर करते हैं तो याद करिए कंपैरिजन क्या होता है। कंपैरिजन अक्सर आप नेगेटिव सेंटेंस में सो एज का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हालांकि पेयर में होता है एज डॉट 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 एज, और सो एज भी होता है सो डॉट डॉट एज। जब सेंटेंस में कंपैरिजन करते हैं और सेंस पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे एज और एज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एज एज की बात करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस का जो सेंस होता है वो नेगेटिव अगर आता है तो वहाँ पे सो और एज की बात करते हैं, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं? सो और एज की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे तो सेंटेंस नेगेटिव है नहीं, है ना, आगे नेगेटिव लिखा उससे मतलब नहीं, लेकिन जहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है वहाँ पे सो नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा, है ना, यानी एज रेवरेंट एज, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं, हालांकि वो चीज़ आप एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर भी आप याद रखिएगा कि जब एक ही सेंटेंस में आपको पॉजिटिव और कॉम्परेटिव दोनों दिखाना होता है तो उसका जो पेयर होता है कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? एज प्लस पी डी प्लस एज, एज प्लस पी डी प्लस एज, ठीक है, इफ़ नॉट सी डी, समझ आया ना, ये होता है पेयर। तो एज पी डी, देखिए एज रेवरेंट एज, अब फिर आगे लिखा है इफ़ नॉट सी डी, है ना, इफ़ नॉट उसके कम मोर, मोर क्या है? कंपरेटिव है यहाँ फॉर्म में, इफ़ नॉट सी डी। तो ये आप पढ़िएगा एडजेक्टिव में, ठीक है, डिग्री में जब पढ़ेंगे तो ऐसा होता है। चलिए, ठीक है, तो फिलहाल सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो काट के आप एज कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। दिस इज़ नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विद अ लिटिल एफर्ट, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि सच के साथ पेयर में जब भी आता है तो क्या आता है? सच के साथ पेयर में जब भी आता है तो एज आता है, या फिर सच के साथ पेयर में जब भी आता है तो दैट आता है ना। ऐसा ही आपने कुछ पढ़ा था, आपको याद भी होगा, ठीक है। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि जब सच के साथ अगर यहाँ पे नाउन रहेगा, ठीक है, तो आगे एज आएगा, है ना। और जब सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार, ये ऐसा होता है कि, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम विच, है ना, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? नाउन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? विच नहीं बल्कि एज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? चलिए, अब बोलेंगे सर सच दैट कैसा आएगा? जैसे हम बोलते हैं योर बिहेवियर वॉज सच दैट एवरीबडी फेल्ट हर्ट, आपका व्यवहार कुछ ऐसा था कि हर लोग फेल हो गए, मतलब सॉरी काफ़ी दुखित हो गए उससे, ठीक है ना। तो वो चीज़ है सच दैट, एक साथ ऐसा या इस प्रकार की, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं। दिस इज़ परहैप्स द सेम डॉग, दिस इज़ परहैप्स द सेम डॉग विच बीट हर वाइल सी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट, ठीक है। दिस इज़ परहैप्स द सेम डॉग विच बीट हर, ये शायद वही डॉग है। तो याद करिए, आप यही पढ़े होंगे, जब सेंटेंस में सेम या द सेम की बात करेगा तो सेम या द सेम के साथ विच नहीं बल्कि क्या आता है? दैट आता है, जानते होंगे आप लोग। यहाँ क्या हो जाएगा? विच नहीं बल्कि दैट हो जाएगा। तो दिस इज़ द सेम, सेम है ना, डॉग दैट। जैसे बोलते दिस इज़ द सेम पेन दैट आई बाउट यस्टरडे, या वही कलम है जिसको मैंने कल खरीदा था। तो द सेम के साथ दैट आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। he asked me that why I was not preparing for the civil service examinations, ठीक है। ये सवाल एक्चुअली कंजंक्शन का है ही, लेकिन इसका यूज़ अगर हम लोग देखें तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये नरेशन में पढ़ेंगे आप, ठीक है।
तो मोटा मोटी इतना जान लीजिए आप कि जब भी आपको सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर आस्क्ड ऐसा कुछ दिख जाए, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात समझिए कि सेंटेंस जो है ना ये डायरेक्ट फॉर्म में पक्का दिया होगा, किस में, इंट्रोगेटिव फॉर्म में दिया होगा। और इनडायरेक्ट जब हम इंट्रोगेटिव का बनाते हैं तो वहाँ पे कंजंक्शन के रूप में इफ़ या वेदर आता है जब सेंटेंस स्टार्ट होता है ऑक्सिलरी वर्ब से, ठीक है। लेकिन WH वर्ड जब रहेगा, क्या रहेगा, WH वर्ड जब रिया रहेगा, ठीक है ना, तो वैसे कंडीशन में कोई भी कंजंक्शन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नो कंजंक्शन, कोई भी कंजंक्शन नहीं आता है। आपको ये लाइन लिखने के बाद अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर इतना समझ लीजिए, क्योंकि पूरा रूल यहाँ पे लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो केवल सुन लीजिए बात ध्यान से। हम ये कह रहे हैं कि जब भी मान के लिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट नरेशन के फॉर्म में, ऐसा दिया हुआ है, द टीचर सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, द टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। WH वर्ड को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है ना, उसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। तो हम वही लिख रहे हैं यहाँ पे कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड रहेगा तो बदलता है आस्क्ड में, तो आस्क्ड दिया रहेगा। पहचानने का तरीका ये हो गया कि पक्का वो सेंटेंस किस में होगा, नेगेटिव में होगा, सॉरी इंट्रोगेटिव में होगा। और इंट्रोगेटिव में अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, तो उसके बीच में कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे नो कंजंक्शन, दैट यहाँ पे सुपरफ्लुअस या नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। एज ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। याद करिए, आपको पहले वाले एपिसोड में हमने बताया था कि जब कोई सेंटेंस शुरू होगा एज से, सीन से या बिकॉज से, किससे शुरू होगा, एज से होगा, सीन से होगा या बिकॉज से होगा, ठीक है ना। तो आपको हमने एक रूल बताया था, शायद आपको याद होगा, ठीक है, बिकॉज। तो कभी भी उस सेंटेंस के जो अगला क्लाउज होगा उस क्लाउज में कभी भी सो या देयरफॉर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, कभी भी सो या देयरफॉर नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब नहीं आता है, जब सेंटेंस एज से, सीन से या बिकॉज से स्टार्ट होता है तब, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए, जब कोई सेंटेंस एज, सीन्स या बिकॉज से स्टार्ट होगा तो अगले क्लाउज में कभी भी सो या देयरफॉर का यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे जो सो का यूज़ किया गया है वो गलत है, यानी सुपरफ्लुअस है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। सवाल कह रहा है आगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो टू द मार्केट एंड बाय सम फ्रूट एज एप्पल्स, ऑरेंजेस, गावाज एक्सेट्रा, ठीक है। देखिए अभी हमने बताया था आपको कि एज का मतलब के जैसा होता है, एक होता है लाइक, ठीक है। तो एज जो होता है ना, ये काम करता है एज कंजंक्शन। तो आप जानते हैं किसी भी कंजंक्शन के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के फॉर्म में आता है, जबकि लाइक जो है ये काम करता है प्रीपोजिशन के जैसा, ठीक है। इसका दोनों का मतलब के समान के जैसा यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन, प्रोनाउन या जिरंड आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे एज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, लाइक एप्पल्स, लाइक एप्पल, ऑरेंजेस, गावा। सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो एज नहीं बल्कि लाइक। एज के बाद जनरली क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब के फॉर्म में आएगा, यानी क्लाउज आएगा कोई ना कोई, जबकि लाइक के बाद नाउन, प्रोनाउन या जिरंड आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्या है देखिए फटाफट। Although these rooms are in need of repair, but the owner does not take any notice of their condition. यहाँ पे एक रूल याद रखिएगा आप लोग, जब भी सेंटेंस में आपको although या दो दिख जाए, इन दोनों का मतलब होता है यद्यपि। तो although या दो के साथ जो पेयर होता है, उस पेयर के साथ क्या आता है, उस पेयर में एट आता है। क्या आता है, एट। कभी भी आपको, हाँ कई बार आपको कॉमा भी मिलेगा, कॉमा या एट आता है, बट नहीं होता है कभी भी। क्या नहीं होता है, बट नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर। यहाँ बट काट के एट कर लीजिएगा, क्या करिएगा, एट, YT8, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली लाइक हिम। देखिए यहाँ लिख दिया एज क्विकली लाइक हिम। अभी हमने बताया था आपको कि पेयर में जब भी आपको आएगा तो पेयर में क्या आएगा, एज डॉट 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 एज आता है पेयर में, ठीक है। सो एज कब आता है, जब सेंटेंस नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पे एज करेंगे तो लाइक नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। सही आंसर डी नंबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। ही वॉज सो क्लेवर दैट, है ना, एवरीबडीज अटेम्प्ट टू माइट मिसगाइड हिम प्रूव टू बी फ्यूटाइल, ठीक है। बताइए यहाँ क्या हो जाएगा इसमें, सही आंसर क्या लिखा है, ही वॉज सो क्लेवर दैट एवरीबडीज अटेम्प्ट, है ना, ही वॉज सो क्लेवर दैट एवरीबडीज अटेम्प्ट, ठीक है। बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि सो के साथ पेयर में तो एज भी आता है, सो के साथ दैट भी आता है। सो दैट का मतलब होता है पर्पस दिखाने के लिए, ताकि यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ही वॉज सो क्लेवर, वो इतना चालाक था कि है ना, कि, ठीक है, एवरीबडीज अटेम्प्ट टू मिसगाइड हिम, कि हर लोगों का जो प्रयास था उसको मिसगाइड करने का, प्रूव टू बी फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है वो क्या हुआ, पूरी तरह से मतलब बेकार हो गया, ठीक है ना। चलिए
या फ्रूटलेस कह सकते हैं, फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ, बेकार। सही आंसर था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर। सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, नो एरर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 10 नंबर देखते हैं क्या है। मिसेस सेन टोल्ड मी दैट दो हर सन हैड वर्कड हार्ड बट ही फेल टू मेक एनी मार्क इन द लास्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए मिसेस सेन टोल्ड मी दैट दो हर सन हैड वर्कड हार्ड बट, तो आप फिर वही बात है, अभी पढ़े थे आप लोग, दो के साथ क्या आता है पेयर में, एट आता है, क्या आता है, एट, है ना। सही आंसर बट नहीं हो जाएगा बल्कि एट हो जाएगा। तो दो या ऑल दो के साथ एट आता है, क्या आता है, एट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। हार्डली और स्कार्सली से हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे कल भी, और आज फिर से मैं बता देता हूँ कि हार्डली और स्कार्सली के साथ पेयर में जब भी आएगा कंजंक्शन तो क्या आएगा यहाँ पे, वेन आएगा। क्या आएगा, वेन आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, हालांकि वेन या बिफोर भी आता है, बट आपको वेन ही याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर केसेस में आपको वेन ही मिलेगा। तो यहाँ पे देन नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। तो हार्डली या फिर स्कार्सली के साथ वेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। बी नंबर सही आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। द रॉबर्ट्स हैड हार्डली, यहाँ भी वही बात है, हार्डली दिया है तो आगे क्या करिएगा, देन नहीं बल्कि वेन करिएगा। बहुत सवाल इससे आता है, बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है ना। फिर यहाँ भी वही सवाल है, स्कार्सली से स्टार्ट किया है, यहाँ देखिए दैट कर दिया, दैट काट के क्या करिएगा, वेन करिएगा। एक ही रूल पे दिया हुआ है इसलिए मैं इसको ज़्यादा रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर फटाफट। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, स्कार्सली हैड आई वॉकड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन, यहाँ देखिए व्हेन दिया हुआ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, नो एरर, सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नॉट ओनली हैज़ ही बिल्ड अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट ही हैज़ ऑल्सो बिल्ड एन ऑर्फनेज फॉर ऑर्फन्स। ठीक है, हमने आपको एक बताया था बात, याद करिए कि जब भी सेंटेंस में नॉट ओनली का यूज़ करेंगे तो उसके पेयर में बट ऑल्सो आता है, ये सब जानते हैं। यानी नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, ये बात आप सब जानते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एडिशनली क्या जानना है आपको, ये जानना है कि बट ऑल्सो जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ रहेगा, बट ऑल्सो का यूज़ हम लोग जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ करेंगे, नॉट ओनली भी उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आता है, ठीक है। तो बट ऑल्सो अगर मान के लिए आ रहा है किसी कंजंक्शन के साथ तो नॉट ओनली भी कहाँ आएगा, कंजंक्शन के साथ आएगा। अगर ये आ रहा है प्रीपोजिशन के साथ तो नॉट ओनली कहाँ आएगा, प्रीपोजिशन के साथ आएगा, ठीक है। तो नॉट ओनली हैज़ ही बिल्ड अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट ही हैज़ ऑल्सो बिल्ड एन ऑर्फनेज फॉर द ऑर्फन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बट ही हैज़ ऑल्सो बिल्ड, बिल्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो इसीलिए यहाँ नॉट ओनली वर्ब के साथ ही पेयर में आएगा। यहाँ हैज़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं था, नो एरर, सही आंसर हो जाएगा, नो एरर, ठीक है। चलिए एक और सवाल है, देखते हैं आगे। डॉक्टर सिन्हा वॉज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट्स बट ऑल्सो टू द पुअर वंस। देखिए यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। आप इसका आंसर मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि नॉट ओनली के साथ पेयर में बट ऑल्सो आता है, तो सर ये तो याद रहेगा हम लोगों को, ठीक है। बट इससे एक लाइन ऊपर आपको ये याद रखना है कि बट ऑल्सो जिस पार्ट्स ऑफ, हमेशा ये देखना है, यानी सेकेंड वाला पेयर जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जुड़ा रहेगा, फर्स्ट वाला पेयर भी उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ होने चाहिए, ठीक है। तो बट ऑल्सो जो है यहाँ पे टू के साथ आया है, किसके साथ आया है, टू के साथ आया है, मतलब नॉट ओनली का यूज भी टू के साथ ही होने चाहिए। इसलिए नॉट ओनली का जो पोजीशन है वो यहाँ नहीं होगा बल्कि कहाँ होगा, टू के ठीक पहले होगा, जैसा कि यहाँ पे बट ऑल्सो का यूज़ टू के पहले किया गया है, ठीक है ना। तो सही इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। यानी इसका आंसर सही ये हो जाएगा कि जो नॉट ओनली का पोजीशन है वो पोजीशन सिंपैथेटिक के बाद और टू के पहले होने चाहिए, बी नंबर सही आंसर, ठीक है ना। तो ये था आज का कंप्लीट एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आए होंगे, ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हर किसी को इसका लाभ मिल सके। जितने भी आगे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, CGL, CHSL, स्टेनोग्राफर, है ना, इसके अलावा काफ़ी बैंकिंग के भी एग्ज़ाम्स हैं, हर जगह ये सेशन काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।